ये जब एक टेट है तो सुपर टेट, जैसे हमने पहले जो हमें ध्यान है जब हम कॉलेज में थे तो हमने ये देखा था कि एक वो कोई फॉर्मूला था कि हाई स्कूल में कितने नंबर, इंटर में कितने, ग्रेजुएशन में, बीएड में, और कुछ एनसीसी वगैरह किया हुआ है तो उसके भी नंबर जुड़ते थे और उसके बेस पे एक मेरिट बनती थी और उसके हिसाब से एलोकेशन होता था। अब क्लियरली वो सिस्टम तो नहीं है। नहीं, वो भी है, वो भी है, वो भी है। अब उसमें और ऐड हो गया होता समझाइए। जी जी। अभी तक क्या होता था, हम पहले एकेडमिक मेरिट जुड़ती थी। एकेडमिक मतलब हाई स्कूल का 10%, 12 का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और आपको बीएड और बीटीसी का 10%। एकेडमिक मेरिट उससे बन जाएगी आपकी। और प्लस जो सुपर टेट होता है इसका 40% मार्क्स, 60% और 40% जो होता है 60% आपका जुड़ेगा और उसमें 60% वेटेज जो ओवरऑल मेरिट में होगा वो सुपर टेट के स्कोर का होगा, 40% आपके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस का होगा। टोटल जैसे मान लो 150 पे मेरिट बननी है हमारी, तो उसमें आपके एकेडमिक जैसे 150 सवाल, 150 नंबर का पेपर है आपका। आप बोर्ड पे समझाओ भाई साहब, ऐसे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हैं भाई, कलम दो भाई गुरुजी को। कलम लेके भग गए क्यों भाई? शेर सिंह कलम लेके चले गए? गुरुजी मेरे पास नहीं है। फेंको फेंको फेंको, अरे ये जॉन्टी रोड से फेंक दो उछाल के। देखिए अब हमको बनना है उत्तर प्रदेश में मास्टर, तो सबसे पहले हमको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक बच्चा ए है, उसने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल में उसके 70% नंबर थे। हाँ। इंटर किया और इंटर में उसके 80% मार्क्स। आप मेरा बनाओ ना, मैं अपना बताता हूँ। नहीं मैं ए, हाँ मेरा नाम लिख दो यहाँ सौरभ। हाँ जी। मेरे हाई स्कूल में थे 80% यूपी बोर्ड में। सन कौन सा था सर? हाँ? सन कौन सा था? नहीं मुलायम सिंह वाला नहीं था। नहीं भाई, तो पूछना चाह रहा हूँ ना। मेरा सन था 1998। 98 में 80% नंबर। ये नहीं आने चाहिए? आने तो नहीं चाहिए। अच्छा जी। मैं उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है दीनदयाल विद्यालय, वहाँ पढ़ा हूँ। ये 80% से ऊपर मेरी आधी क्लास थी। ठीक है सर। इंटर में तो यार 73% ही थे। ठीक है। ग्रेजुएशन बताइए। मैंने बीएससी किया। जी, बीएससी में बताइए। बीएससी में तो ऐसे 62% ही आए। 62% नंबर। हाँ ठीक है। और तो एनसीसी वगैरह किया है? एनसीसी का सर इसमें 5 नंबर मिलते हैं, पर यहाँ एनसीसी का वेटेज नहीं मिलता टीचर्स में। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को नॉर्थ जोन में रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स में, उसका इसमें नहीं मिलते। 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं इसमें, पर ये जो मेरिट बनती है इसमें नहीं मिलते। उसमें आपको मिलता है फाइनल सिलेक्शन में आपको। अच्छा, तो ये मेरे +5 लिख के रख लो। हाँ। एनसीसी किया, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की, उसका अब आपको बीटीसी करनी पड़ेगी। बीटीसी या बीएड? जी, अब तो नाम बीटीसी का भी चेंज हो गया, बीएलएड हो गया। बीएलएड? जी। क्या फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हो गया? डीएलएड। डीएलएड हो गया। हाँ, गुरुजी को भी करेक्ट करना पड़ रहा है भाई। जी। तो ये हो गया इसमें। तो बीएड के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, तो बीएड का भी एंट्रेंस होता है? हाँ, वो एंट्रेंस के बाद एग्जामिनेशन बाद पास होने की प्रक्रिया। कितने साल का होता है बीएड? बीएड 2 साल का होता है। बीटीसी और ये जो डीएलएड है आपका, ये भी 2 साल। यार हमारे एमए के नंबर जोड़ लो, वो ज्यादा अच्छे हैं। नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ोगे? इतना क्रूर आदमी है। हैं? चलो जी, इसमें आपके 70% मार्क्स आ गए। हाँ, इतने तो खींच लूंगा। ठीक है। बीटीसी में ज़्यादा जाते हैं। ज्यादा आ जाते हैं? बहुत, 90 टॉपर के कितने आते हैं? 95% तक। हाँ, जैसे हम अपने जेएनयू एमसी में टॉपर थे तो हाँ, तो आपके 95 आ जाएंगे। 90 आ जाएंगे। अब हमारी मेरिट बनेगी। आपकी यहाँ मेरिट बनेगी। हाँ, कितनी ठीक है हुई? सर। 8 नंबर आपके यहाँ से जुड़ेंगे। 8। 7.3 यहाँ से जुड़ेंगे। हाँ 6.2 यहाँ से जुड़ेंगे। हाँ। और 90% आते हैं तो 9 नंबर यहाँ से जुड़ेंगे आपके। बढ़िया। ठीक है 8 सर। 7 15 6 21 9 30 और वो 30.5। ठीक है। हाँ ये तो हो गई आपकी एकेडमिक मेरिट। हाँ। अब आप दोगे सुपर टेट। सुपर टेट दिया, टेट नहीं देना पड़ेगा? नहीं, टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट दोगे ना। तो पहले टेट देना पड़ेगा पहले ना? टेट दोगे तो टेट के होंगे 150 सवाल। हाँ। ठीक है। किस किस उसके आएंगे सवाल? इसमें आएंगे आपके 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू। अच्छा जी। जी। उसके बाद आपका मैथ्स आता है, ये कंपलसरी है सभी के लिए, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। उसके बाद आपका सीडीपी आता है, सीडीपी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब मनोविज्ञान, बाल। यार हमको कुछ नहीं आता, सबको आता है, हम तो बिल्कुल कमरे में इकलौते हैं। और ईवीएस, ईवीएस क्या होता है? एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान। ठीक है तो सर। इन 5 से 150 सवाल आएंगे। 150 सवाल आएंगे, 30 सवाल होते हैं सबके। इसमें जो मेरिट लगती है 82 और 90, जनरल के लिए 90, एससी और ओबीसी के लिए 82, ये क्वालिफाइंग होता है केवल। मतलब ये है कि अगर मैं मैथ्स,
इंग्लिश और हिंदी खींच दूं और इनमें से कोई एक पढ़ लूं तो भी निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते हैं। या इन दोनों का रट्टा मार लूं, ज्यादा सिलेबस होता है? सभी पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ना पड़ेगा। क्यों? तो नंबर तो लाना है 90 ही। अरे सर आगे 13 सब्जेक्ट भी तो दोगे। ये कहाँ से आ गए? सुपर टेट। अरे यार काफी मुश्किल है मास्टर बनना। जी मैं अपने सारे अध्यापक दोस्तों से माफी चाहता हूँ, है हमने तुम्हारा जीवन हल्का समझा गुरु। हाँ ठीक है फिर साहब, सुपर टेट होगा, सुपर टेट की परीक्षा होगी आपकी 150 नंबर की। फिर 150। ठीक है साहब, इसका आपको 40% वेटेज उड़ेगा। अच्छा इसी में आप हमको 90% दिलवा रहे थे? नहीं नहीं 90% तो आप हमें बीएड में दिलवा ये रहे थे। दिलवा दिए थे, इसमें हाँ। तो आपको पास करना पड़ेगा। यदि कितना? आप इसमें 100 नंबर लाते हैं हाँ तो आपके 40 नंबर जुड़ेंगे। पूरे? आपकी मेरिट कितनी बैठी थी? 30.5 और 40 70.5। तो ये कैसी मेरिट है 70.5? इस पर सिलेक्शन होगा। हो जाएगा? जी, पिछली बार जो जनरल की मेरिट थी वो लगभग 73-72 के लगभग थी। तो इस पे कैसे होगा फिर? ओबीसी और जनरल की जो मेरिट थी वो 67 थी। आपने कहा जनरल की 72 थी। जनरल में हो ना आप? हाँ। तो आपका नहीं होगा। नहीं होगा? अरे यार मेरी नौकरी नहीं लग रही, तुम लोग हंस रहे हो, ऐसे मत करो। कितना नंबर लाना पड़ेगा गुरुजी? आपको 120 नंबर लाने पड़ेंगे। 150 में? जी 135 लगा लो, चलो ठीक ठीक। 48 नंबर आपके जुड़ जाएंगे इसमें। 135 सर, 135 तो वो डीजे वाले बाबू के आए थे पिछली बार, आपको याद होगा तो। डीजे वाले क्या? डीजे वाले बाबू आपको पिछले साल का सुपर टाइट का कांड यदि आप देखोगे रिसर्च करके तो 150 नंबर में से उस बालक के 142 नंबर आए थे। हाँ और वो जो काम करता था वो डीजे चलाता था। हाँ। पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब नहीं था। फिर कैसे आ गए? उसके 142 नंबर आ गए। मैं भी तो कह रहा हूँ ना आपको। नहीं नहीं मैं डीजे वाला बाबू नहीं हूँ, आपको- पर बहुत पढ़ाई करूंगा तो 130 नहीं आ सकता। 120 नंबर सर, बहुत 13 सब्जेक्ट होते हैं, कहना और करना अंतर। यार मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, उसमें भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं। 130 ले आओ। हाँ ये ठीक है, थोड़ा तो ठीक दो है। कुछ गुंजाइश यार। ठीक है, हाँ। यहाँ से आपके 40% निकाल दिए इसका। 52 नंबर आपके यहाँ से जुड़ जाएंगे और 30.5 आपके पहले से थे। अब हो जाएगा सिलेक्शन? अब हो जाएगा आपका 80.। अब इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या है? बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जिला लॉट हो जाएगा जो जिला आप डालोगे। और मेरिट अच्छी रहेगी तो मुझे मेरा गृह जनपद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फिर मैं शिक्षक संघ की नेतागिरी भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें अभी शिक्षा मित्र का भी है इस बार। शिक्षा मित्र भी है? हाँ जी। उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको पहले शिक्षा मित्र बनना होगा। वो कैसे बनते हैं? अब नहीं बनते। नौकरी दी और छीन ली। जी, शिक्षा में तो अब बनना। शिक्षा मित्र नहीं बनते। अब उसमें शिक्षा मित्र के लिए क्या था, पहले आपको जैसे कि संविदा पर रखे गए थे टीचर्स। एडहॉक ad hoc। संविदा मतलब ad hoc। जी जी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मांग करनी शुरू की कि हमें भी मुख्य टीचर बनाओ, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका। तो सरकार ने, आपको अखिलेश यादव को याद होगा, अखिलेश यादव ने एक वैकेंसी निकाली थी 68,500। सबसे पहले उन्हें उसमें एलिजिबल किया। हाँ। उसके बाद 69,000 वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट में निकली थी, ये योगी जी की सरकार में जो पिछला वाला सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें एलिजिबल है, और वो इस बार भी एलिजिबल है सुपर टेट में भी। पर अब नई शिक्षा मित्र भर्ती? अब नए शिक्षा मित्र भर्ती नहीं हो। पहले कैसे भर्ती होते थे? पहले तो ये समझो कि ग्राम प्रधान, जो गांव में सबसे अच्छा बच्चा होता था पढ़ने में, उसको ग्राम प्रधान की सहमति से एक, सबसे अच्छा बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा? नहीं, सबसे अच्छा बच्चा मेरिट के आधार पे, अच्छा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था। इस मेरिट पे हो जाएगा? हाँ, ये आपका 80.5 पे हो जाएगा। अरे इस पे तो मैं मास्टर बन जाऊंगा, शिक्षा मित्र क्यों बनूंगा? नहीं नहीं, शिक्षा मित्र बनते ही नहीं ना अब। अच्छा अब बनते अब बनते ही नहीं है शिक्षा मित्र। अच्छा ठीक है सर, ये प्रोसीजर आपका पूरा टीचर्स बनने का। मैं भाई साहब पत्रकार ही ठीक हूँ हैं, मतलब पढ़ाई मैं करता हूँ पर ये तो काफी पेचीदा है बहुत ज़्यादा, हैं? बहुत ज़्यादा।